बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताबों के इंतखाब के सिलसिले में आज मैंने किताब मुंतखब की है, अफकार इकबाल और 21वीं सदी का नौजवान, जिस किताब को तहरीर किया है शब्बीर इब्न आदिल साहब ने। इससे कबल भी इकबाल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ चुकी हैं और इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है अहद रफ्ता के मुमताज़ इकबाल शनास। ये किताब तहरीर की है डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब ने, और इन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से उन 122 अफराद की बारे में मालूमात इकट्ठा की जिन्होंने इकबाल को इतना पढ़ा कि वह इकबाल शनास कहलाने के मुस्तहिक हुए। ये तमाम की तमाम तहरीरें जो सैकड़ों लोगों ने इकबाल के बारे में लिखी, उनका अपना मकाम है, और शब्बीर इब्न आदिल साहब की अफकार इकबाल और 21वीं सदी का नौजवान इसका एक बिल्कुल अलग मिजाज है, अलग वो किताब है। ये वजह यह है कि ये किताब दरअसल किसी अदीब ने नहीं लिखी है किसी शायर को खराज तहसीन पेश करने के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि शब्बीर इब्न आदिल साहब ने ये किताब लिखी है, बुनियादी तौर पे ये किताब बिल्कुल वैसी ही किताब है जैसे एक मुरीद अपने मुर्शिद के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने इश्क को बयान करता है। मुझे इस किताब में शब्बीर इब्न आदिल साहब का जो रिश्ता अल्लामा इकबाल से नज़र आता है वो वही है जो अमीर खुसरो का था निज़ामुद्दीन औलिया से। अमीर खुसरो शेख निज़ामुद्दीन औलिया से फरमाइश करते थे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूब इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया, दोनों बसंती रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। तो ये किताब भी कुछ ऐसी है जैसे कि शब्बीर इब्न आदिल साहब अल्लामा इकबाल से कह रहे हों कि मोहे अपने ही रंग में रंग दे। ये बहुत मुतासर हैं इकबाल के शाहीन से, इकबाल के नौजवान से, इकबाल की जज्बे खुदी से। जो लोग शब्बीर इब्न आदिल साहब को जानते हैं वो जानते हैं कि शब्बीर इब्न आदिल साहब का और इकबाल का जो ताल्लुक़ है और जो शाहीन और खुदी की बातें हैं वो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उनके अहबाब को मालूम है कि शब्बीर इब्न आदिल साहब एक बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उन्हें हमेशा मुतहर्रिक देखेंगे, कभी मुख्तलिफ सेमिनार में तकरीरें करते हुए, कभी मुख्तलिफ रसाइल, उनका अपना रिसाला इल्म-दोज़ बड़ी बाकायदगी से नेट पर शाया हो रहा है, मुख्तलिफ किताबें हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं और उसमें ऐसी उम्दा किताबें लिखी। लेकिन कम लोगों को मालूम है कि पिछले 7 सालों से शब्बीर साहब कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से खुद लड़ने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, और उनमें इतनी खुदी और खुददारी है कि आप उन्हें कभी भी खुद तरसी के शिकार नहीं देखेंगे, लेकिन आप उन्हें हमेशा हंसता और मुस्कुराता देखेंगे, हमेशा जद्दोजहद करता देखेंगे। आप उन्हें कभी शिकायत करते नहीं देखेंगे। एक आध दफ़ा मुमकिन है, इंसान है कि 7 साल का अरसा बड़ा लंबा होता है, कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ वो चिटक गए हों तो चिटक गए हों, लेकिन आम ज़िंदगी में वो हमेशा हंसते मुस्कुराते और लोगों के काम आते हैं। तो ऐसा आदमी जब ये किताब लिखता है तो ये लगता है कि वो जैसे अपने इश्क का इज़हार कर रहा है अपने मुर्शिद के साथ। इस किताब में अगर आप देखेंगे तो बुनियादी तौर पे इसके 3 अबवाब में इन्होंने तक़सीम किया है। पहला बाब हयात इकबाल के बारे में है और जिसमें उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में आपको चीज़ें मिल जाएँगी, जिसके अंदर कि किस तरीके से उनकी इब्तिदाई तालीम थी, उनके असातिज़ा क्या थे, किससे मुतासिर थे, वगैरह-वगैरह। दूसरा बाब बड़ा अहम है शब्बीर साहब के लिए और वो है इकबाल का शाहीन नौजवान, कि इकबाल नौजवानों को शाहीन की तरह क्यों दिखाते थे। और तीसरा बाब जो है वो खुदी के फ़लसफ़े के ऊपर है। उम्मीद है किताब तो आप लोग लेके पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपनी पसंद के 2 एक हिस्से आपको ज़रूर बता दूँगा इसमें से, जो मुझे इस किताब में काफ़ी पसंद आए। पहली बात तो इन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह की है कि शाहीन एक इस्तारा क्यों है नौजवानों के लिए। वो नौजवानों को, मुसलमान नौजवानों को एक शाहीन बच्चा क्यों देखना चाहते हैं। वो बताते हैं कि इसकी वजह ये है कि अल्लामा इकबाल समझते हैं कि शाहीन नौजवानों के लिए इसलिए मिशल-ए-राह है कि वो बुलंद परवाज़ है,
इतना बुलंद परवाज़ है कि अगर मुखालिफ हवा तेज़ हो जाए तो दूसरे परिंदे तूफान के डर से नीचे ज़मीन पे आते हैं और शाहीन बादलों से ऊपर निकल जाता है। बड़ा तेज़ निगाह है, हज़ारों फीट बुलंदी से वो नीचे कोई न कोई अपना शिकार देख लेगा और उसे झपट्टा मार के ले लेगा। खिलवत पसंद है और इसके साथ-साथ ख़ास बात शाहीन की जो उनको पसंद है, वो ये अपना शिकार खुद मार के खाता है, किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता है, कभी मुर्दार नहीं खाता शाहीन और अपनी आशियाना नहीं बनाता है। किताब तो आप लोग खुद देख के इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं इसके 2 हिस्से ज़रूर इसमें से आपको बताऊँगा। एक शाहीन की ज़िंदगी के बारे में जो आपने लिखा है शब्बीर इब्न आदिल साहब ने कि इक़बाल का शाहीन क्या है, यानी इक़बाल का नौजवान कैसा होना चाहिए। शाहीन के बारे में लिखते हैं कि शाहीन की ज़िंदगी अज़्म व हिम्मत से इबारत है। अपनी ख़ुसूसियात के लिहाज से दूसरे परिंदों से बहुत मुख्तलिफ है। हवा में अपने शिकार को जिंदा पकड़ता है, उसकी तेज निगाह कभी धोखा नहीं खाती और अपने बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो मसाइब का मुकाबला कर सकें। उसकी उम्र 70 साल तक हो सकती है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए उसे सख्त फैसला लेना पड़ता है। जब उसकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो उसके लचकदार पंजे इस काबिल नहीं रहते कि वो मजीद शिकार करके अपना पेट भर सके। उसकी लंबी और नोकदार चोंच मुड़ जाती है, बुढ़ापा नमूदार होना शुरू होता है, उसके पर भारी होते हैं, उसके पंख जिस्म को भारी कर देते हैं, जिससे उसको उड़ने में दुश्वारी पेश आती है। इसके बाद शाहीन के पास 2 रास्ते बाकी रह जाते हैं। एक तो वो मरने का इंतजार करे या फिर अपनी जिंदगी में तब्दील लाने के एक तकलीफ देह अमल से गुजरे। इस अमल के लिए शाहीन खुरदरी चट्टानों वाले इलाकों का रुख करता है। उन चट्टानों पे अपनी चोंच उस वक्त तक रगड़ता है जब तक वो उखड़ नहीं जाती। फिर वो नई चोंच के आने का इंतजार करता है। इक़बाल मुस्लिम नौजवानों को शाहीन से ताबीर दे के उनको उसके असल मुकाम से आगाह करते हैं। इजी लाइफ तो हर एक गुजार लेता है, लेकिन जो शाहीन जो हमें सबक देता है वो ये है कि हालात जितने ही टफ क्यों ना हो जाए, मौत अगर सामने भी खड़ी हो तो फिर बिस्तर पे लेट के मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जद्दोजहद को और तेज करना चाहिए, अपनी तमाम सरगर्मियों को और तेज कर देना चाहिए। शाहीन की जो दूसरी खूबी बयान की है, काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, लेकिन उसकी जो मिसाल दी है उन्होंने नौजवानों के लिए वो उसकी सख्त कोशी है। शाहीन की सख्त कोशी की सिफत इक़बाल को बहुत पसंद है और अपने कौम के नौजवानों में सख्त कोशी की खूबी देखने के ख्वाह हैं, ताकि वो ज़िंदगी की दुश्वारियों और मुश्किलात की खातिर में लाए बगैर अपने नस्बुल ऐन तक पहुँचने की कोशिश करें। एक बूढ़ा अकाब अपने बच्चों को नसीहत करता है कि जो इक़बाल अपने नौजवानों से करना चाहते हैं। इक़बाल फरमाते हैं कि तजर्बाकार और जहांदीदा अकाब शाहीन बच्चे से कह रहा है, तेरे बड़े बड़े परों से बुलंदोबाला आसमानों तक आसानी से परवाज हो सकती है। जवानी तो अपने ही गर्म लहू में जलने का नाम है। जिंदगी की कामयाबी और कामरानी सख्त कोशी और जिहद मुसलसल में मुज़मिर है। बच्चा शाहीन से कहता है अकाबे साल खुर्द, ए तेरे शहपर पे आसान रिफते चरखे बरीन, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अंग भी, जो कबूतर पर झपटने में मजा है पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। तो एक तो इक़बाल का शाहीन जिससे हमारे दोस्त शब्बीर इब्न आदिल साहब बहुत मुतासिर हैं, और दूसरा इक़बाल का खुदी। इक़बाल ने जो जिस खुदी का सबक दिया है वो इसको चाहते हैं कि लोग इस पैगाम को पहुँचें और लोग इक़बाल के इस पैगाम को पढ़ें। इनका एक बहुत अहम बाब जो है वो इक़बाल के फ़लसफ़े खुदी के बारे में है। जब ये किताब आप लें तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। पहले तो शब्बीर इब्न आदिल साहब ये कहते हैं कि जो एक आम तासुर है कि इक़बाल ने जो फ़लसफ़े खुदी को लिया वो नीत्शे से लिया, हेगल से लिया, या इसी तरीके से बर्गसन से लिया, लॉर्ड मॉथर से लिया। कहते हैं ऐसी बात नहीं।
اقبال نے اپنا فلسفہ خودی قرآن سے لیا ہے اور رومی سے لیا ہے، اور رومی سے جو اقبال نے جو چیز سیکھی ہے وہ ہے عشق حقیقی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو خودی کی تربیت ہے اس کے 3 مراحل ہیں، ان 3 مرحلوں سے جب آدمی گزرتا ہے تو پھر وہ خودی کی منزل تک پہنچتا ہے۔ پہلا اس کا آغاز ہوتا ہے اطاعت الہی سے، کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے آپ بالکل چھوڑ دیں اور جو اس کا کام اس پہ عمل کریں، جو اس کی ہدایت پہ عمل کریں، تو خود ہی ہے خدا کے سامنے اس کے اطاعت کا نام، اپنے آپ کو خدا کی سپردگی کے نام۔ تو پہلا مرحلہ ہے اطاعت الہی کا، دوسرا ہے ضبط نفس کا، اور تیسرا اور آخری مرحلہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں بھیجا گیا وہ ہے نیابت الہی۔ یہ خودی کیسے حاصل کی جائے؟ اقبال کے کلام کی روشنی میں مصنف لکھتے ہیں کہ 7 اس کے مراحل ہیں، ان 7 مرحلوں سے اگر آپ گزریں گے تو خودی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پہلا تو زندگی میں کسی بلند مقصد کا تعین رکھیں۔ جب تک زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوگا تو پھر آپ کے اندر وہ خودی کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا کہ میں اس مقصد تک کیسے پہنچوں۔ دوسرا پھر آرزو، صرف سوچنا نہیں ہے بلکہ پھر اس میں ایک ارادہ مصمم کرنا ہے، آرزو کرنی ہے کہ ہاں میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے، ہاں میں نے یہ منزل حاصل کرنی ہے۔ تیسری پھر منزل آتی ہے جہاد کی، اور جہاد سے مراد قتال نہیں ہے، جہاد سے مراد جد و جہد ہے زندگی کی، جو آپ اپنے کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھا جو مرحلہ ہے خودی کی منزل کے حاصل کرنے کے لیے وہ ہے علم و عقل کا، کہ اپنا مطالعہ بڑھائیں، اپنا مشاہدہ بڑھائیں اور اپنے علم و عقل میں اضافہ کریں، تب آپ خودی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر 5واں مرحلہ کہتے ہیں عشق و جنوں کا۔ عشق یعنی عشق حقیقی، کہ اگر آپ نے منزل کا تعین کر لیا ہے تو اس کے بعد علم بھی حاصل کر لیا ہے، آرزو بھی کر لی ہے، جدوجہد بھی کر لی ہے، تو پھر ایک عشق ہونا چاہیے، اور وہ عشق پھر آپ کا یقین میں بدل جائے کہ ہاں میں یہ حاصل کر لوں گا۔ پھر وہ آخری منزل آتی ہے نیابت الہی کی، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا نائب بنتا ہے اس دنیا کے اندر خودی کی معرفت۔ آپ لکھتے ہیں یقین کا مرحلہ طے کرتے ہی سالک نیابت الہی پر فائز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ جتنا عشق کے مراحل طے کرتا ہے وہ اتنا ہی محکم یقین حاصل کر لیتا ہے۔ علامہ اس حقیقت کو غزوہ بدر کے تناظر میں بیان کرتے ہیں، جب مسلمانوں کو فرشتوں کی نصرت حاصل ہوئی تھی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ وہ پہلا موقع جب صحابہ کو اپنی خودی سے باقاعدہ آشنائی ہوئی وہ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ بہت عمدہ کتاب ہے، اور اسے اس لحاظ سے پڑھیں کہ علامہ اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، ہم کیسے جدوجہد کر سکتے ہیں اقبال کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جو اس نے فلسفہ خودی دیا اور جو وہ اپنے نوجوانوں سے توقع کرتا ہے ان باتوں کو کیسے عملی بنایا جائے۔ میں محترم شبیر بن عادل صاحب کو اس کتاب کو لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے وہ احباب جو شبیر بن عادل صاحب کی خدمات سے آگاہ ہیں اس کتاب کے 2 نسخے ضرور خریدیں، ایک اپنی لائبریری کے لیے اور ایک اپنے کسی دوست کو تحفے میں دینے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خراج تحسین نہ اس کتاب کو پیش کیا سکتا ہے نہ اس کتاب کے مصنف کو۔ یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ یہ اسکرین پہ آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ اور آخر میں اور ہم سب مل کے شبیر بن عادل صاحب کی جلد اور مکمل صحتیابی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ انہیں اسی طرح ہنستا کھیلتا اور ادب کی خدمت کرتا رکھے، ان کی زندگی ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔